तो हालांकि इस वीडियो में हम लोग DPP-4 का डिस्कशन करेंगे, यानी कि पिछले वीडियो में वीडियो पार्ट शायद 7 था पिछला, उसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें हम आपको एक DPP दिए हुए थे जिसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उन 5 क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए बोला गया था, है ना। आप में से बहुत बच्चे ट्राई भी किए होंगे। तो इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन का हम लोग बालक सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखोगे, एक बार मेरा ये सलाह रहेगा बालक कि तुम एक बार क्वेश्चन को ट्राई करोगे, तब अगर उसका सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा बालक। चलो क्वेश्चन देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें, फर्स्ट क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड था, तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टू ट्रेन्स लिव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। 2 ट्रेन है, एक ही समय पर दोनों रेलवे स्टेशन को लिव करता है। मान लो कि दोनों ट्रेन इस पॉइंट पर था, सपोज, ठीक है। दोनों ट्रेन बोल रहा है कि द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल ड्यू वेस्ट। पहला जो ट्रेन था ना, फर्स्ट ट्रेन, वो वेस्ट के साइड जाता है। मान लो ये फर्स्ट ट्रेन जाता है बालक, है ना, ये फर्स्ट ट्रेन जाता है, सपोज कर लिया जाए, इधर जाता है, वेस्ट के साइड में जाता है। क्लियर है। और जो बालक बोल रहा है ना कि सेकेंड ट्रेन है, वो जाता है नॉर्थ के साइड। सेकेंड ट्रेन बालक नॉर्थ के साइड जाता है। लैंग्वेज आप बना ही लोगे, पिछले वीडियो में हम लैंग्वेज बना कर सिखाए हुए थे। इसमें हम लोग डायरेक्ट देखा जाए, कॉन्सेप्ट देखा जाए कि कैसे इक्वेशंस बनाना है गिवन स्टेटमेंट से, क्योंकि इक्वेशन बनाते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, ये मान लो स्टेशन था, ये पॉइंट स्टेशन था, इससे एक वेस्ट में ट्रेन जा रहा है। पहला ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन वेस्ट में जा रहा है ना, ये बालक हम फर्स्ट ट्रेन लिखे हुए हैं। पहला ट्रेन इधर जा रहा है और दूसरा ट्रेन बालक नॉर्थ के साइड जा रहा है। बात क्लियर है। फिर बोल रहा है कि जो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है ना बालक, वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर है सेकेंड ट्रेन से। तो सेकेंड ट्रेन का जो स्पीड है ना, इसे मान लिया जाए x किलोमीटर पर आवर है। कोई दिक्कत मान सकते हैं हम लोग। सेकेंड ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड होगा ये हो जाएगा x + 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बोला गया है कि जो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड था वो सेकेंड ट्रेन के स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा था। अब क्या बोल रहा है, लास्ट बात देखोगे, इफ आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटा ये भी चला, 2 घंटा ये भी चला, टाइम दे दिया बालक 2 घंटा, 2 आवर, ठीक है। 2 घंटे बाद का बात बता रहा है। 2 घंटे में बालक ये ट्रेन भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और ये ट्रेन भी जो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक ना। सपोज करो कि ये ओ पॉइंट था, ओ स्टेशन था, 2 घंटे में ये ओ ए डिस्टेंस चला गया। सेकेंड ट्रेन जो है ना ए तक चला गया, यानी ओ ए डिस्टेंस कवर किया। और ये जो था ना, ये सपोज कर लो ओ बी डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया। ओ बी डिस्टेंस को कौन ट्रैवल कर लिया बालक? फर्स्ट ट्रेन, मान लेते हैं ऐसा। तो बोल रहा है कि 2 घंटे बाद दोनों ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 50 किलोमीटर है। दोनों ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है बालक, वो 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। बात क्लियर है। यही ना डिस्टेंस होगा। एक ट्रेन तो 2 घंटे में वेस्ट के साइड यहाँ चला गया और दूसरा ट्रेन नॉर्थ के साइड यहाँ चला गया, तो दोनों के बीच 2 घंटे के बाद का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली ऐसे लाइन मिला लेंगे। ये जो डिस्टेंस है ना, यही तुमको 50 किलोमीटर इस क्वेश्चन में बालक दिया हुआ है। बात क्लियर है। तो तुमसे स्क्रीन पर दिख रहा है बालक तुमको क्वेश्चन, कि तुमसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, यानी कि जो ये तुम एक्सलेट किए हो, इसको बताना है। तो बालक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम दिया हुआ है, ठीक ना। हम लोग चाहे तो टाइम से यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं या डिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस से रिलेट करना बालक ज़्यादा इजी होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझोगे। ये हम लोग यहाँ से जानते हैं ना बालक कि ए बी का स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ राइट एंगल बनेगा। ये ड्यू वेस्ट गया और ये ड्यू नॉर्थ गया, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो ए बी का जो स्क्वायर होगा ये ओ बी के स्क्वायर और प्लस ओ ए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ओ बी स्क्वायर और ओ ए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, यानी कि 50 का जो स्क्वायर होगा बालक, ये ओ बी और ओ ए के स्क्वायर के बराबर होगा। और ओ बी फाइंड करने का मतलब है कि डिस्टेंस फाइंड करना है। ओ बी फाइंड करने का मतलब है बालक डिस्टेंस, और ओ ए फाइंड करने का मतलब है डिस्टेंस फाइंड करना। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो ध्यान से समझोगे। स्पीड इज इक्वल टू बालक d/t होता है ना। तो इस t को इधर लाए तो s इंटू टी का बालक कितना वैल्यू हो जाएगा, s इंटू टी इज इक्वल टू d हो जाएगा। d का वैल्यू आ जाएगा s इंटू टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर देखो ओ ए का वैल्यू हम लिख रहे हैं। ओ ए इज इक्वल टू इधर जाने वाला स्पीड कितना था, x था, है ना। ओ ए मतलब इधर जाने वाला स्पीड x था, x इंटू टाइम अगर कर दे बालक,
स्पीड इनटू टाइम कर दे तो क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। तो एस स्पीड इनटू 2 आवर यानी कि टाइम, ये मिल गया हम लोगों का OA का लेंथ यानी कि 2x आ गया। OA इज इक्वल टू 2x आ गया। स्पीड इनटू टाइम हमेशा हम लोगों को डिस्टेंस देता है। उसी तरीके से यहाँ पर x + 5 है, ठीक ना, ये स्पीड हो गया और ये भी 2 घंटे तक चला, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी मिल गया बालक हम लोगों को डिस्टेंस यानी कि OB मिल गया। OA इज इक्वल टू मिल गया 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा और OB इज इक्वल टू मिल गया x + 5 × 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × x + 5 का स्क्वायर। आई होप अच्छे से बालक तुमको क्लियर हुआ होगा। OA और OB और OA दोनों डिस्टेंस था और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है बालक। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x का वैल्यू आएगा और x का वैल्यू आते ही बालक सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि तुमसे एवरेज स्पीड पूछा गया था और एवरेज स्पीड तुम x माने हुए थे, तो आराम से तुम निकाल लोगे। कैसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके यहाँ से तुम खुद से ट्राई कर लो, नहीं तो देख लो इसको। 5 5 = 25 और 2 0 स्क्वायर इसका कर दिए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से x + 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर बीच में प्लस है बालक, है ना, प्लस 4 × x² 4x² आ जाएगा। यहाँ देखो 2500 बालक इज इक्वल टू 4 × x² + 25, है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर + 25 और प्लस 2 × यानी 10x हो जाएगा और प्लस 4x²। क्लियर है ना। a + b का होल स्क्वायर पर इसको हम लोग ब्रेक कर लिए। अब 2500 इज इक्वल टू 4 × x² 4x² प्लस 100 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 40x और प्लस 4x², ये दोनों मिलकर के बालक 8x² हो गया, है ना, 8x² प्लस 40x और प्लस 100। अब देखो ये 2500 को अगर हम लोग उस साइड लेकर के चला जाए तो ये -2500 हो जाएगा और यहाँ पर बालक 0 बच जाएगा, ठीक ना। इसी को सॉल्व करते हुए थोड़ा सा अरेंज करके हम लिख लें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 8x² प्लस 40x और यहाँ पर ये सॉल्व हुआ था बालक -2400 इज इक्वल टू 0। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व करके यहाँ और इस 0 को उधर लिख लिए, एक ही बात है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन निकले तो निकाल लो। 8 कॉमन आ रहा है बालक, 8 कॉमन यहाँ पर निकाल लिया जाए, है ना। 8 कॉमन निकाला जाए तो x² प्लस 5x और माइनस यहाँ पर 8 3 = 24 यानी कि 300 हो जाएगा बालक इज इक्वल टू 0। इस 8 को अगर हम उस साइड भेज दें तो हमारे पास x² प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि 8 इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो बालक डिवाइड में और 0/8 0 हो जाएगा। ये हम लोगों के पास फाइनली बालक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व कर लो और तुमको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत। हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं बालक, देखोगे ध्यान से, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तब तक ट्राई करो कैसे मिडिल टर्म इसका स्प्लिट किया जाए। हम लोगों को 300 लाना है बालक, 5 के हेल्प से 300 लाना है। नहीं आइडिया लगता है तो कर लिया जाता है क्या, प्राइम फैक्टराइज। यहाँ हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं 300 का। देखो 2 से यहाँ कर लेते हैं बालक 300 को, 2 से अगर 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25 और फिर 5 से 5, है ना। ये आ गया हम लोगों का बालक 300 का प्राइम फैक्टर्स। और इसके हेल्प से हम लोगों को 5 बना लेना है। 5 बनाने के लिए देखोगे 5 3 = 15 और 5 2 = 10 और 10 2 = 20। देखो 5 2 = 10 और 10 2 = 20, 20 और 15, 20 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा और 20 और 15, 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको बालक x² प्लस 20x माइनस 5x माइनस 15x, सॉरी 20x माइनस 15x हो गया बालक 15x, है ना, और माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, इसको बालक देखो 15x यहाँ पर माइनस, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 5x दे रहा होगा हम लोगों को, और जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 300x² दे रहा होगा माइनस में। क्लियर है। यहाँ से कॉमन निकाल लिया जाए, कॉमन निकाला जाएगा तो x कॉमन है तो यहाँ से x + 20 आ गया, है ना, और यहाँ से -15 कॉमन है तो x + 20 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होना चाहिए तो यहाँ प्लस बना लेंगे, इज इक्वल टू 0। यानी कि x - 15 और x + 20 इज इक्वल टू 0। यानी x का वैल्यू बालक 15 आ गया और x का वैल्यू -20 आ गया। भाई हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लोग नेगलेक्ट कर लेंगे। क्यों भाई, क्यों बहन, बहन क्यों? क्योंकि ये जो है निगेटिव नहीं हो सकता है, ये बालक स्पीड है, समझे भैया। ये क्या है, स्पीड है और स्पीड कभी निगेटिव
नहीं हो सकता है, जिसके कारण हम लोग 15 को सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही 15 को सेलेक्ट करेंगे बालक, सेकेंड ट्रेन का जो स्पीड आ गया वो 15 किलोमीटर पर आवर आ गया एवरेज स्पीड। और जो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड आया बालक, फर्स्ट ट्रेन का वो आ गया कितना था, x+5 था। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड x+5 था, 5 ज़्यादा था, यानी कि ये 15 और 5 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। दोनों ट्रेन का स्पीड हम लोग निकाल लिए। आई होप तुम अच्छे से बालक समझे होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान से सारे क्वेश्चंस को अगर ट्राई कर लिए हो तभी देखो बालक, तब तुम्हारा माइंड ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना आइडिया लगेगा। पांचों क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त था, है ना। अच्छे से सीखोगे तो फिर वर्ड प्रॉब्लम पर कॉन्फिडेंस आएगा। पिछला 5 क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में बताए थे वो भी ठीक था, वो लेकिन थोड़ा बेसिक था। ये पांचों क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का है, लेकिन इजी है। अगर तुम पैटर्न को फॉलो करोगे, जैसे बताया जा रहा है वैसे करोगे तो सारा क्वेश्चन बालक इजी है। चलो देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बालक तुमको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ दिया गया है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। बैड वेदर के कारण एक एयरक्राफ्ट का जो स्पीड था वो स्लो डाउन हो गया। उसका एयरक्राफ्ट का टोटल जो डिस्टेंस कवर करना था, टोटल जो उसका उड़ान बोल सकते हो वो जो था वो 600 किलोमीटर का था। बोल रहा है कि इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसका जितना भी एवरेज स्पीड पहले था नॉर्मल डेज में जब वेदर ठीक था, उससे 200 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड घट जाता है ड्यू टू बैड वेदर। बात क्लियर है, ठीक ना। तो बोला जा रहा है कि, और बोल रहा है कि एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट। जाहिर सी बात है, जब स्पीड घट जाएगा और सेम डिस्टेंस जाना होगा तो अब तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 30 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है। बोल रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट तुमको बताना है, फ्लाइट का ड्यूरेशन कितना था, है ना। ड्यूरेशन अब कितना फ्लाइट का था ये तुमको बताना है। तो बालक ध्यान दोगे, लेट कर लेते हैं, लेट द इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड बोले तो बालक अगर बैड वेदर नहीं होता तो जो स्पीड था उसको मान लेते हैं। लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर, मान सकते हैं ऐसा, ठीक ना। रिड्यूस्ड स्पीड बालक, बैड वेदर के कारण जो स्पीड घट गया वो कितना हो जाएगा, अब x - 200 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये भी आई होप अच्छे से समझ पा रहे होगे तुम। स्पीड तो घटेगा ना बैड वेदर के कारण, और कितना घटा, पहले के कंपेयर में 200 किलोमीटर पर आवर घट गया। पहले x था, अब इतना हो गया। चलो ठीक। टोटल फ्लाइट जो है, या टोटल डिस्टेंस बोल लो, टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो कितना है बालक, 600 किलोमीटर है। फ्लाइट को इतना देर तक उड़ते रहना है या इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है। बालक यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशन बना रहे होंगे इस गिवन स्टेटमेंट से, यहाँ पर टाइम पूछा गया है तो टाइम से रिलेशन बना लेते हैं। टाइम के लिए क्या करना होगा, देखो हम लोगों के पास स्पीड इज इक्वल टू d/t होता है बालक, है ना। इस t को इधर भेजे, s × t इज इक्वल टू d हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये भी देखे थे, टाइम का अगर फॉर्मूला चाहिए तो s को इधर भेज दो, d/s हो गया, यानी कि टाइम का जो वैल्यू आ गया बालक वो हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड को हम लोग टाइम बोलेंगे। यानी जब जब तुम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर रहे होगे तो तुमको जो वैल्यू मिलेगा वो तुमको टाइम मिल रहा होगा बालक। यानी एक बात देखो ध्यान से, ये 600 किलोमीटर है, अगर हम लोग इसको x से डिवाइड कर दे, x से डिवाइड कर दे तो देखो ये डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि ये तो स्पीड था और ये डिस्टेंस है, ये टोटल हम मेरे पास टाइम आ गया। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम। उसी तरीके से दूसरे स्पीड से देखो, दूसरे स्पीड से हम लोग बालक दूसरे स्पीड से उसी डिस्टेंस को डिवाइड कर दिए। अब ये पूरा पूछा जाए कि ये क्या है, ये पूरा बोलोगे क्या है, टाइम है। ये भी टाइम और ये भी टाइम, ध्यान से सुनना, ये भी टाइम और ये भी टाइम, लेकिन ये वाला टाइम क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 मिनट ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड कम हो गया। स्पीड जब कम हो जा रहा है उस एयरक्राफ्ट का, तो पहले के कंपेयर में सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 30 मिनट वो ज़्यादा ले रहा है। तो ये जो टाइम आया बालक, मतलब कि घटा हुआ स्पीड से, ये पक्का है कि 30 मिनट ज़्यादा होगा। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ठीक ना। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, लेकिन ये वाला जो टाइम है ये 30 मिनट ज़्यादा है। तो तुम इक्वल टू नहीं लगा सकते हो ना, इक्वल तो है नहीं, ये कम है ये ज़्यादा है, ठीक ना। ये भी टाइम, ये भी टाइम, ये ज़्यादा टाइम, ये कम टाइम, तो इक्वल टू नहीं लगा सकते हो। और जब तक तुम इक्वल टू नहीं लगाओगे तब तक खेल नहीं होगा। खेल तभी कर पाओगे, खेल करने का मतलब x का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू बालक तुम तभी निकाल पाओगे जब बीच में कोई ना कोई इक्वेशन क्रिएट करोगे, नहीं तो बनाओगे कैसे। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, है ना। बहुत बेसिक लॉजिक बता रहे हैं बालक, अगर ये सीख गए तो तुमको इक्वेशन बनाना आ जाएगा हमेशा। ध्यान से समझना, ये दोनों बराबर नहीं है, ये 30 मिनट ज़्यादा है, ये 30 मिनट कम है।
ये ज़्यादा है ना, तो अगर इधर हम लोग 30 मिनट ऐड कर ले, ठीक है, ये ज़्यादा था, इधर 30 मिनट ऐड कर लिए, अब जितना ये हो गया समय उतना ही टाइम ये हो गया। अब तो इक्वल टू लगा ही सकते हैं, अब तो बालक इक्वल टू लगा ही सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हो गया। बात क्लियर है ना? अगर क्लियर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से कंसंट्रेशन के साथ देखो, आराम से समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियरली तुमको बताया गया है, ठीक है ना। देखो बालक, ये किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर, तो इसको भी हम लोग आवर में चेंज कर लिया जाए और मिनट को आवर में चेंज करने के लिए बालक 60 से डिवाइड कर लिया जाएगा। तो अब ये मिनट ना होकर के क्या बन गया, आवर बन गया, ठीक है। ये कैंसिल होकर बालक 1/2 बन गया, कैंसिल करोगे तो 1/2। अब क्या किया जाए, अब देखो क्या किया जाए, इसको इधर लाते हैं या इसको इधर लेकर के चले जाते हैं, तो ये बन गया 1/2 का 2 और यहाँ पर 600/x-200 माइनस, देखो ये पूरा इधर, ये जो टाइम था ये पूरा इधर प्लस में था, उधर ले जाएंगे तो माइनस में 600/x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए देखो 1/2 यहाँ पर एलसीएम तो x इंटू x-200 हो जाएगा ना बालक, एलसीएम, और यहाँ पर 600 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस 600 इंटू x-200। बात क्लियर है? चलो बालक क्लियर है तो यहाँ देखते हैं, इसको मिटा देना। याद रखोगे जो तुम LHS में लिखोगे वही RHS में, LHS में हम केवल टाइम लिखे हुए तो RHS में भी बालक टाइम लिखेंगे, है ना। चलो यहाँ देखा जाए 1/2 का 1/2, ये जो है 600x माइनस 600 इंटू एक्स, 600x हो जाएगा और बालक माइनस माइनस प्लस 1200 हो जाएगा, 1200, 6 2 जा 12 और 4 जीरो आ जाएगा ना बालक, 100 कैसे होगा, 4 जीरो हो जाएगा, क्लियर है। और नीचे में x² - 200x हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो x² - 200x हो गया। चलो ये दोनों तो बालक कैंसिल हो गया ना, दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो तो मज़ा आता है मैथ्स में। ध्यान से देखोगे, इसको हम इस साइड भेज दें तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² - 200x, और इसको इधर भेजें तो 2 × 12 यानी कि 24 पर 4 जीरो आ जाएगा बालक, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो, ठीक है। इसको इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग इसको इधर लेते आते हैं तो x² - 200 x - 24 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। अब कैसे करें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें, इतना बड़ा नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखोगे, जब बड़ा नंबर आ जाए ना तो केवल तुम इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, 2 को। सोचो कि हम लोग 24 कैसे बनाए, 6 4 जा 22, 6 4 जा 24 और 6 और 4 का जो डिफरेंस है बालक वो 2 है, तो 6 4 जा 24 मतलब केवल 24, ये 0 0 से मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो, अपने आप बन जाएगा। 24 से मतलब है और 2 से मतलब है, हमको 24 लाना है मल्टीप्लाई करके और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2 ला देना है, तो 6 और 4 बनता है ना। तो देखो क्या करते हैं, x² - 600x, ठीक ना, और प्लस यहाँ पर 400x। देखो तो इन दोनों को सॉल्व करने पर 200x आ जाएगा क्या माइनस में, और तुम मल्टीप्लाई करके देख लो 24 आ जाएगा ना। चलो ठीक है, 24 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। यहाँ तक इक्वेशन सॉल्व करने में आई होप तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ से तुमको कुछ नहीं करना है बालक, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना है, मिडिल टर्म बालक तुमको यहाँ से स्प्लिट कर बैठना है। तो यहाँ से कॉमन लोगे तो x कॉमन है तो x - 600 आ गया, और यहाँ से बालक तुम अगर 400 कॉमन लेते हो प्लस 400 तो x - 600 आ गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 24 0 0 0 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x - 600 और x + 400 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू एक आ गया 600 600 और एक वैल्यू आ गया -400, ठीक है। x क्या था, हम लोगों का स्पीड था, लेकिन पूछा हम लोगों से ड्यूरेशन पूछा है, ठीक ना, फ्लाइट का ड्यूरेशन क्या था ऐसा पूछा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बालक कि x तो जब निकल गया तो टाइम के लिए अभी हम लोग देखे थे फॉर्मूला कि टाइम इज इक्वल टू होता है बालक d/s। डिस्टेंस को जब हम लोग स्पीड से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस हम लोगों के पास था बालक 600 किलोमीटर, और x का वैल्यू यानी कि इनिशियल स्पीड भी आ गया 600, इससे डिवाइड कर दिए। देखो डिस्टेंस बाय स्पीड तो कितना आ गया बालक, टाइम 1 आवर। कितना टाइम आ गया बालक, 1 आवर, यानी कि उसका फ्लाइट जो था
वो उसका ड्यूरेशन कितना लगने वाला था बालक, 1 आवर लगने वाला था। क्लियर है ना। और वही जब उसका स्पीड घट गया तो अब कितना लगेगा, 1.5 आवर। आई होप तुम अच्छे से बालक इस क्वेश्चन को समझे होगे। ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन है, इससे अप लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में नहीं आ सकता है ना। लेकिन तुम अगर बारीकी से समझने का ट्राई करो तो ये सब कुछ मैक्सिमम नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बालक। 3rd नंबर क्वेश्चन में बालक दिया हुआ था कि आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्वान 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ ए टैंक। शोर ऑफ द टैंक यानी कि किसी टैंक के किनारे में जितने भी स्वान थे, है ना, उसमें से 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ, मतलब मान लो कि स्वान x था, लेट द नंबर ऑफ स्वान बी x। मान लेते हैं कि टोटल वहाँ पर जो स्वान था वो कितना था बालक, x था। ठीक है, हंस, स्वान मतलब हंस होता होगा बालक, जो भी होता होगा उसको छोड़ो। तो लेट द नंबर ऑफ स्वान बी x हम लोग मान लिए। बोल रहा है कि कितना खेल रहा था, मतलब उसमें से ना 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ स्वान। स्क्वायर रूट जो भी स्वान का नंबर था ना, उसका स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स जो था ना, वो कहाँ खेल रहा था बालक, किसी टैंक के शोर के पास, है ना, टैंक के किनारे। फिर बोल रहा है द 2 रिमेनिंग वंस आर प्लेइंग। 2 जो बच गया, मतलब और जो 2 स्वान था वो वहाँ से हट करके कहीं और खेल रहा था। बात क्लियर है। विथ एमरोस फ्लाइट, मतलब कि थोड़ा उड़ उड़ के ऐसे करके दोनों वो खेल रहा था, मतलब कि 2 और था। ठीक है, इसमें अगर 2 ऐड कर ले तो देखो ये बालक किसी टैंक के किनारे खेल रहा था और ये दोनों बेचारा साइड साइड कहीं खेल रहा था, ऐसा दिया हुआ था। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्वान, यानी इसका मतलब है बालक कि टोटल नंबर ऑफ स्वान तो हम लोग x माने हैं, इस x के स्क्वायर रूट के 7/2 टाइम्स ये कहाँ खेल रहा था, टैंक के किनारे, और 2 बच गया था वो कहीं और खेल रहा था, यानी कि इतना ही टोटल स्वान था। टोटल स्वान तो इतना ही था, और इसी टोटल को हम लोग क्या माने हुए थे, x, यानी कि ये टोटल जो है ये x के बराबर होगा। समझ में आया। ये टोटल जो है, ये टोटल जो टैंक के किनारे खेल रहा था और जो 2 साइड साइड खेल रहा था, ये दोनों मिलकर ही तो टोटल स्वान था, और टोटल स्वान को ही तुम x माने हुए हो, तो पक्का है कि x के बराबर ही ये टोटल नंबर होगा। ठीक है ना। अब इसको इधर लेते आते हैं तो x - 7/2 रूट x - 2 = 0। बात क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ से हमें x का वैल्यू चाहिए तभी हम नंबर ऑफ स्वान निकाल पाएंगे। तो कैसे निकाले बालक, ध्यान से समझोगे। ऐसा जब भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा, और आ सकता है बालक, इंपॉर्टेंट है, जितना भी हम ये 10 क्वेश्चन तुमको कराए ना दोनों वीडियो में, इसमें और ये तीसरा नंबर और 2 कराएंगे, और पिछले वीडियो में 5, यानी टोटल 10 वर्ड प्रॉब्लम। ये 10 का 200 वेरी इंपॉर्टेंट है बालक, इसी टाइप का आने वाला है एग्जाम में, बहुत रिसर्च से इसको सेलेक्ट किया गया है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझोगे। x को कुछ हम लोग मान लेंगे, ठीक ना, या रूट x को कुछ हम लोग मान लेंगे, रूट x को मान लेंगे। लेट रूट x = y मान लेंगे। रूट x को अगर तुम y मानते हो और दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हो तो x = y² आ जाएगा। x = वाला क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक का जो शकल थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था ना, ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। कैसे, तो देखो y² x के प्लेस पर पुट कर लो थोड़ी देर के लिए, लेट के बाद में हम x का वैल्यू निकालेंगे। देखोगे ध्यान से, y² हम लोग x के प्लेस पर पुट कर लिए -7/2, और रूट x की जगह पर y पुट कर लिए -2 = 0। कोई दिक्कत। यहाँ पर 2 अगर एलसीएम ले लिया जाए, दिख रहा है ना अच्छे से तुमको, बिल्कुल। 2 अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 2y² - 7y और -4 = 0, और इस 2 को बालक इधर भेजे, इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा बालक, 0 × 2 0 बन जाएगा। यानी ये फाइनली हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। बात क्लियर है। 8 लाना है बालक, और यहाँ 7 है, 8 × 1 = 8, और 8 - 1 7, यानी कि इसको 8 और 1 में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। लिखेंगे 2y², इसको ब्रेक करके लिखेंगे बालक -8y, ठीक ना, और +y। देखो तो मल्टीप्लाई करने पर 8y² आ जाएगा माइनस में, और इसको ऐड करने पर आ जाएगा बालक -7y आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर 4 है = 0। कोई दिक्कत। कॉमन लिया जाए यहाँ से तो 2y कॉमन है तो y माइनस बालक 8 हो जाएगा, है ना, और प्लस यहाँ से 1 कॉमन लो तो y -4 = 0। सॉरी, यहाँ पर देखो 2y कॉमन लिए हो ना, तो ये y - 8 ना होकर के यहाँ पर हम लोगों को 4 लिखना होगा, क्योंकि 2 × 4 तब ना 8 होगा। अगर यहाँ पर 8 लिखे होते तो 8 × 2 16 हो जाता।
बात क्लियर है। अब हम लोग सही कॉमन लिए हैं, यहाँ पर y-4 यहाँ 1 कॉमन और यहाँ पर 2y कॉमन लिए, इन दोनों में 2y कॉमन लिए तो y-4 आ गया। अगेन हम लोगों के पास y-4 और 2y + 1 = 0। यहाँ से y का वैल्यू बालक 4 आ गया और y का वैल्यू आ गया 1/2। इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, है ना, या उसको भी ले सकते हैं, अभी फिलहाल उसको भी लिया जा सकता है। यहाँ देखो y = 4 अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ देखोगे, ध्यान से देखोगे, y = अगर 4 है तो इसका मतलब बालक, इसका मतलब y जो है ये कितना है, √x है, यानी कि √x = 4 है। समझ में आ रहा है ना। y = अगर 4 है और y का वैल्यू √x था तो हम लोग y के प्लेस पर √x पुट कर लेंगे, लेकिन हमको तो x निकालना था। अगेन यहाँ पर स्क्वायरिंग दो साइड कर लिए तो x = 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत, x = 16 यानी नंबर ऑफ स्वान जो है वो 16 आ जाएगा। अब बात रहा कि इस y के वैल्यू को सेलेक्ट करें ना करें भाई। अगर इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा √x = 1/2 और स्क्वायर करेंगे तो x = 1/4। 1/4 क्या सेलेक्ट करना सही है? नहीं है, क्योंकि वो नंबर ऑफ स्वान है। 1/4 स्वान का मतलब क्या है, उसका गर्दन वगैरह कटा हुआ है क्या? नहीं ना, इसीलिए इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे और इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये कोई एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए, है ना। तो y = 4, √x = 4, x = 16 यानी टोटल नंबर ऑफ स्वान जो है यहाँ पर बालक वो 16 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम अच्छे से समझे होगे बालक। चलो नेक्स्ट देखते हैं बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में तुमको दिख रहा होगा बालक, दिया हुआ है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब न्यूमरेटर जितना भी है उस फ्रैक्शन का, कोई भी एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जितना भी है उसके डबल से एक ज़्यादा है डिनोमिनेटर, है ना। बोल रहा है द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड देयर रेसिप्रोकल, मतलब उस फ्रैक्शन का जिसका ये सिचुएशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उसका फ्रैक्शन और उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल दोनों का सम जो है वो 2 होल 16/21 तुमको दे रखा था। तुमसे फ्रैक्शन फिर पूछा गया था, लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर भी x मान लेते हैं। तो बालक डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि जितना भी न्यूमरेटर है ना उसके डबल से 1 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। जितना भी न्यूमरेटर है इसके डबल से यानी ट्वाइस से 1 ज़्यादा हो जाएगा क्या, डिनोमिनेटर, है ना। देन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बालक, फ्रैक्शन न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर 2x + 1। बोल रहा है बालक कि जो भी फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल दोनों को जब तुम ऐड कर लोगे, यानी कि x/2x + 1 ये फ्रैक्शन हुआ और इसी का रेसिप्रोकल हो गया 2x + 1/x। ये दोनों को बालक जब ऐड करोगे ना तो ये आ जाएगा 2 होल 16 बाई, कितना आया था बालक, तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 21 2 होल, है ना, 2 होल 16/21 इतना आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बिल्कुल क्वाड्रेटिक पर ही जाएगा ये भी बालक, तुमको फीलिंग ऐसा आ रहा होगा। पहले वीडियो को रोक करके तुम खुद से ट्राई करो और बनाओ बालक इसको, है ना। देखो क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे 2x + 1 × x। x और x बालक मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x², ठीक ना, और बीच में प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 × 2 यानी कि 42 और 16 58 यानी कि 58/21 58/21 आ गया यहाँ पर। क्या किया जाए, चलो ब्रेक किया जाए। करना क्या है, अपना काम ब्रेक करना। देखो 2x² यानी कि 4x², 2x का स्क्वायर यानी कि बालक 4x² + 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बालक प्लस 4x हो जाएगा। 2 × a × b, 2 × a × b यानी कि 4x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2x² और प्लस x इज इक्वल टू 58/21। यहाँ से अब हम लोगों को बालक सॉल्व करना है। ऊपर में सॉल्व करते हुए अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ गया 5x², यहाँ बता रहे हैं बालक 5x² आ गया ये वाला चीज़, है ना, +1 + 4x, है ना, प्लस बालक 4x और ये 21 अगर इधर आए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 21, ये वाला इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये 58 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इज इक्वल टू आ जाएगा 58 × 2x² + x × 2x² + x। कोई दिक्कत, 2x² + x और ये 21 इसके साथ आ गया, ये दोनों मिलके बालक 5x² हो गया +1 + 4x। बढ़िया से क्लियर है। 21 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 105x² आ जाएगा ना, क्लियर है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो बालक 21 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो 84x, ठीक है ना,
84x इधर से इज इक्वल टू 58 इंटू 2 116 एक्स स्क्वायर और प्लस 58x। ठीक है, यहाँ तक बालक बढ़िया से इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 116 आ जाएगा। अब क्या किया जाए, इन सबको उधर भेजा जाए तो यहाँ तो 0 बच जाएगा, 0 इज इक्वल टू ये इस साइड गया तो 116 एक्स स्क्वायर माइनस 105 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 58 एक्स माइनस 84x और ये 21 उस साइड जाएगा तो माइनस 21। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 0 इज इक्वल टू इससे इसको माइनस कर लो, 16 से 5 गया, सॉरी 6 से 5 गया तो 6 से 5 बालक यहाँ पर 1 और ये तो 1 है, ठीक ना, 1 एक्स स्क्वायर 11 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 11 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 58 से 84 को कैंसिल किया जाए यानी कि 4 से 8 14 से 6 हो गया और यहाँ पर 7 है ना, ये कैरी लिया हुआ था तो 7 से 5 गया बालक 2 हो गया 26 और लेकिन यहाँ पर बालक माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस बड़ा है और यहाँ पर बालक 21। अब क्या किया जाए, इसको ब्रेक करना है। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा बालक है ना, x का वैल्यू हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व किया जाए, हम लोगों को 11 इंटू 21 लाना है विद द हेल्प ऑफ 26। कर लिया जाए, कुछ कॉमन तो यहाँ नहीं रहा है। 21 इंटू 11 21 इंटू 11 21 और फिर 21 1 3 और 2 231 लाना है। 231 बालक तुमको लाना है और 231 किससे लाना है, 26 से लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 231 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 3 से कितने बार में, 3 7 जा और 2 1 7 जा, फिर 3 से बालक ये 3 से या 7 से 11 बार में है ना, 11 बार में। अब यहाँ ध्यान से समझना, 231 आ रहा था मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बराबर, यानी कि हम लोगों को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 231 लाना था, लेकिन 26 से ब्रेक करके लाना था। तो इसीलिए हम लोग 231 को कर लिए प्राइम फैक्टराइज। आइडिया यहाँ से लगा लेना है, ठीक ना। देखो यहाँ पर देख रहे हो कि हम लोगों के पास देखो 3 से 7, ठीक है, 11 3 जा 33 और 33 से बालक अगर तुम 7 माइनस कर रहे होगे, देखो 11 3 जा 33 और 33 से जब तुम 7 माइनस करोगे तो आ जाएगा 26। क्लियर है, यानी कि यहाँ से आइडिया आ गया 33 और 7, 33 और 7। हम लोग क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू 11 एक्स स्क्वायर माइनस 33x और प्लस 7x माइनस 21। इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। जब भी ना ब्रेक हो ना मिडिल टर्म, तो क्या करो, प्राइम फैक्टराइज कर लो और उस प्राइम फैक्टर से आइडिया लगा लो कि कैसे क्या होगा बालक, इसलिए तुम पहुंच सकते हो। यहाँ से 0 इज इक्वल टू 11x कॉमन लिए तो x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 7 कॉमन लिए तो x माइनस 3। ये x माइनस 3 बालक अगेन हम लोगों के पास कॉमन आ गया और इधर से 11x, ठीक ना, 11x और प्लस 7 आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ 0 आ गया। यहाँ से बालक x का वैल्यू 3 आ गया और एक x का वैल्यू आ गया माइनस 7/11। x का वैल्यू अगर हम लोग 3 सेलेक्ट करते हैं बालक, x का वैल्यू 3, तो न्यूमरेटर उसका 3 हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो देखो 3 यहाँ पुट किए तो 3 इंटू 2 6 और 6 प्लस 1 यानी कि 7, 3 बाई बालक 7 हो जाएगा वो फ्रैक्शन। न्यूमरेटर हम लोगों का 3 आ गया है ना। आंसर में भी बालक तुमको 3/7 ही हम दिए हुए थे। आई होप तुम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझे होगे। समझ में आ रहा है ना। जब भी देखो हर एक ये जो जितना भी वर्ड प्रॉब्लम हम दिए हुए हैं ना, हर एक से कुछ ना कुछ बेहतरीन तुमको सीखने को मिल रहा है अगर ध्यान से देखो तो। यहाँ क्या है कि जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इतना कॉम्प्लेक्स आ जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, वहाँ से आइडिया लग जाता है कि क्या करना है। क्लियर है। चलो बालक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन में बालक यहाँ दिया हुआ है तुमको, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14। 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है ना, उसमें डिजिट का जो प्रोडक्ट है ना बालक, दोनों डिजिट को, एक 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होगा, दोनों डिजिट को बालक जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो वहाँ पर 14 आ रहा है। बोल रहा है व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर, तो उस नंबर में अगर तुम 45 ऐड करते हो तो उसका जो डिजिट है ना वो रिवर्स हो जा रहा है। बात क्लियर है। ध्यान से देखोगे, लेट कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन बालक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे सॉल्व करना बारीकी से सीखोगे। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है बालक उसको हम x मान लेते हैं। यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, ठीक ना, किसी भी नंबर में 2 डिजिट नंबर में एक यूनिट प्लेस होगा और एक टेंस प्लेस होगा, तो यूनिट प्लेस वाले डिजिट को x मान लिए। देन बालक टेंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा, टेंस प्लेस डिजिट बालक कितना हो जाएगा, यही दिमाग लगाना है। टेंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा
वो हो जाएगा बालक 14/x। कैसे हो जाएगा? अब दोनों को प्रोडक्ट करके देखो, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को प्रोडक्ट करके देखो, कर लेते हैं। x इंटू 14/x, x कट गया, कितना आ गया? 14 आ गया। और यही तुमको क्वेश्चन में बोला था कि यूनिट और टेंस दोनों के प्रोडक्ट जब किया जा रहा है तो 14 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को बालक लेट कर लेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन है देन नंबर कितना हो जाएगा बालक? नंबर हो जाएगा 10 इंटू 14/x, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है, प्लस x, है ना, ध्यान से सुनना। 10 इंटू 14/x यानी कि टेंस प्लेस वाले डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई और इसमें x ऐड कर देंगे, यूनिट प्लेस को ऐड कर देंगे, तो ये वाला कंप्लीट नंबर बन जाएगा। अगर यूनिट प्लेस ये है और टेंस प्लेस ये है तो ये जो है ये वो नंबर है या ओरिजिनल नंबर इसको बोल सकते हो, है ना। नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर होगा वो हो जाएगा बालक 10x प्लस, देखो यूनिट प्लेस में अब की बार हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिजिट को रिवर्स करना है। डिजिट जो भी यूनिट प्लेस पर है वो चला जाएगा बालक टेंस प्लेस पर, जैसे कि 25 है, ठीक है। तो डिजिट को रिवर्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 52, यानी कि यूनिट आ गया टेंस पर और टेंस आ गया यूनिट पर, ऐसा करना है। तो हम लोग क्या किए कि यूनिट को टेंस पर ला दिए तो 10 से मल्टीप्लाई और प्लस टेंस को हम लोग यूनिट पर ले गए, यानी कि 14/x को एज इट इज हम लोग जोड़ लेंगे। बात क्लियर है ना? यहाँ तक बोल रहा है कि जैसे ही तुम नंबर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे ही तुम नंबर में यानी कि इसमें 10 इंटू 14/x प्लस x, इसमें जो है जैसे तुम बालक 45 को ऐड करते हो ना, 45 को, ठीक है, तो नंबर रिवर्स हो जा रहा है। मतलब कि इस नंबर में अगर हम लोग 45 को ऐड कर रहे हैं तो जो भी नंबर था ना उसका डिजिट रिवर्स हो जा रहा है, और डिजिट रिवर्स होने के बाद यही नंबर बनेगा ना, यानी कि 10x प्लस 14/x। कोई दिक्कत? ये हो गया बालक, इक्वेशन क्रिएट हो गया। इस इक्वेशन को बस सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व किया जाए इसको? तो देखो हम लोग क्या करें, ये तो बालक 140/x हो गया प्लस x, इस पूरे को इधर लाते हैं तो माइनस 10x हो जाएगा ना, और ये इधर आएगा तो माइनस 14/x, और इसको इधर लेकर के चला जाए तो 45 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना? ये इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है बालक। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लिया जाए। 140/x माइनस 14/x और माइनस 9x, इन दोनों को सॉल्व कर लिए, माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 45, ठीक है ना। अब यहाँ से बालक इसको अगर सॉल्व करना हो, 140x में से माइनस करना हम लोगों को 14x, यानी कि ये आ जाएगा बालक 126/x आ गया, और माइनस हमारे पास कितना है? 9x है, और इज इक्वल टू माइनस 45 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अगर एक एलसीएम ले लें तो ये 126 माइनस 9x स्क्वायर आ गया, और इज इक्वल टू माइनस 45। इसको x को उधर भेजे तो 126 माइनस 9x स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 45x, है ना। अब देखो इन सबको उधर भेज दे रहा है, इन सबको हम बालक उधर भेज दे रहे हैं, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 126। ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। अरेंज कर ले तो 9x स्क्वायर, या इसको यहाँ से हटा करके 0 हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने से, है ना। कैसे बनाया जाए, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पर किया जाए, अब कैसे आइडिया लगेगा? तो बालक अगर कुछ कॉमन निकले ना तो पहले कॉमन निकाल करके उस साइड भेज दो। 9 के टेबल में ये आएगा ना तो कॉमन निकालो। 9 यहाँ से कॉमन लिए बालक तो x स्क्वायर माइनस 5x, और माइनस यहाँ से 1 बार में 9 और 3 6 4 बार में 9 इज इक्वल टू 0। इस 9 को उधर भेजे तो 0 बन गया, मल्टीप्लाई में था उधर गया तो डिवाइड में, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बालक बन जाएगा। कैसे सॉल्व किया जाए? 7 2 14, यानी कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x माइनस 7, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिए तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू बालक 7 और x का वैल्यू एक और आ जाएगा माइनस 2, ठीक है ना। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 7 आ जाएगा और x का वैल्यू बालक माइनस 2 आ जाएगा। अब क्या किया जाए कि हम लोग यहाँ से निगेटिव नंबर को नेगलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को सिलेक्ट करते हैं। यूनिट प्लेस का नंबर हो गया बालक 7, और जो टेंस प्लेस का नंबर हुआ वो हुआ 14/7 यानी कि 2,
बात क्लियर है। टेंस प्लेस पर 14/x था तो 14/7, क्योंकि x = 7 को सेलेक्ट किया गया है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 7, यानी कि जो फाइनली हम लोगों का नंबर आया वो आ गया बालक 27। यानी कि वो जो नंबर था जिस पर इतना खेल दिया हुआ था वो कितना था, 27 था। 27 के डिजिट को तुम मल्टीप्लाई करके देखो 14 आ भी रहा है, यानी कंडीशन बालक फुलफिल्ड है, चेक करके देख सकते हो। बात क्लियर है ना। और बालक यही आंसर भी था, 27 तुम्हारा आंसर भी था। तो आई होप ये 5 का 5 क्वेश्चन बालक तुमको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं, यानी लगभग सारा चीज़ हम पढ़ा दिए हैं बालक। अच्छा क्वेश्चन भी करा दिया गया है, लगभग क्या पूरा पढ़ा दिए हैं, है ना। बढ़िया क्वेश्चन भी करा दिया गया, लेकिन जब सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो और अभी 2-3 वीडियो आएगा इस पर, क्वाड्रेटिक पर। फाइनल रिवीजन के टाइम में हम और लाएंगे जिसमें और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किया जाएगा। अभी जितना प्रैक्टिस कराया गया है क्वेश्चन बालक, उतना अगर समझ जाते हो तो तुम अपने बुक का एक एक क्वेश्चन बना सकते हो। फिर कमेंट करना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वीडियो में कमेंट करना। जो अगला वीडियो बनेगा, मतलब सारा मैथ का कंप्लीट होने के बाद जो क्वाड्रेटिक पर हम वीडियो बनाने जाएंगे, उसमें तुम्हारा क्वेश्चन को हम बालक सेलेक्ट कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो AP का आने वाला है बालक 2 तारीख को। 2 जनवरी को AP का वीडियो आएगा 9 बजे रात को, और 3 जनवरी को फिर जो कार्बन में बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ा देंगे, कार्बन भी कंप्लीट हो जाएगा। 30 जनवरी तक बालक तुम्हारा एक एक चीज़ कंप्लीट कर देंगे टर्म 2 का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।